Namaste दोस्तों, welcome back to View Sport. Now that the Indian Premier League is over, we move on to the ICC Men's T20 World Cup के 9th एडिशन पर एंड ओपनिंग मैच खेला जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच में एंड ये है उसी का प्रीव्यू। एंड दोनों टीम्स का डेब्यू भी है T20 वर्ल्ड कप में, पहली बारी दोनों टीम्स खेलते हुए दिखेंगी। अगर मैं दोनों टीम्स की आपस की राइवलरी की बात करूं तो रिसेंटली 5 मैच का T20 सीरीज खेल कर आ रही है जो कि ह्यूस्टन में हुआ था, जहां बहुत ही कन्विंसिंगली यूएसए ने जीता 4-0 से। एक मैच हुआ था अबैंडन। अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप ए का पार्ट है दोनों ही टीम्स एंड इसके अलावा काफी और स्ट्रॉन्गर टीम्स भी इस ग्रुप का पार्ट है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान एंड आयरलैंड भी दिखेगी इस ग्रुप में ही। तो दोनों ही चाहेंगे कि ये वाला मैच जीते बिफोर दे मूव ऑन टू फेस मोर डिफिकल्ट टीम्स। अगर इस वेन्यू की बात करें तो पहला ऑफिशियल T20 इंटरनेशनल इस वेन्यू पे खेला जाएगा। अभी वार्म अप गेम जरूर हुआ था यहाँ पे, जो कि नेपाल और कनाडा के बीच में हुआ था। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के। तो पहले देखते हैं यूएसए का प्रॉबल 11। तो यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखने चाहिए स्टीवन टेलर, मोनांक पटेल जो कि इनके कैप्टन है और विकेट कीपर भी, एंड्रिस गाउस, एरन जोन्स, नीतीश कुमार, कोरी एंडरसन, शैडले वैन शेल्विक, हरमीत सिंह, सौरभ नेत्रवालकर, अली खान और जसदीप सिंह। कनाडा के प्रॉबल 11 की बात करें तो एरन जॉनसन, नवनीत धालीवाल, निकोलस कीर्तन, परगत सिंह, रविंदर पाल सिंह, दिलप्रीत बाजवा, श्रेयस मोवा जो कि विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, साद बिन जफर इनके कैप्टन, डिलन हेलिंगर, कलीम सना, जेरेमी गॉर्डन या फिर जुनैद सिद्दीकी में से कोई एक खेलते हुए दिखना चाहिए। वेन्यू एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों तो ये मैच होगा डालस में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 5 T20s में देखा गया 146 रन का एंड टीम बैटिंग फर्स्ट 3 बारी जीती है पिछले 5 गेम्स में से। इन 5 गेम्स में पेस वर्सेस स्पिन की अगर बात करें तो पेसर्स ने 72% के आसपास ओवर्स डाले हैं, निकाली हैं 79% विकेट्स। वहीं स्पिनर्स ने ओवर्स कम डाले हैं, उससे भी कम विकेट्स निकाली हैं। तो पेस फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे डेफिनेटली देखने को आपको मिलेंगी। रिकॉर्ड्स पे चलते हैं अब दोनों टीम्स के प्लेयर्स की। तो पहले देखते हैं यूएसए के बैटर्स का T20s का रिकॉर्ड इस साल का कैसा रहा है। तो यहाँ पे एंड्रिस गाउस ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 30 की एवरेज से 273 रन बना चुके हैं 10 इनिंग्स में। कोरी एंडरसन ने 32 की एवरेज से 223 रन बनाए हैं। मोनांक पटेल और स्टीवन टेलर दोनों ही 35 की एवरेज से रन बना चुके हैं। यूएसए के बॉलर्स में अली खान ने निकाली सबसे ज्यादा विकेट्स, 12 विकेट्स है इनके नाम, ब्रिलियंट 14.3 की स्ट्राइक रेट से। नेक्स्ट आएंगे शेल्विक जिन्होंने 8 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद नेत्रवालकर। हरमीत सिंह ने निकाली हैं 6 विकेट्स एंड जेसी सिंह के नाम है 5 विकेट्स। कनाडा के बैटर्स में निकोलस कीर्तन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 28 की एवरेज से 142 रन बनाए हैं, एक बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। एरन जॉनसन ने बनाए 134 रन। नेक्स्ट है दिलप्रीत बाजवा जिन्होंने 31 की एवरेज से 92 रन बनाए हैं। कनाडा के बॉलर्स में हेलिगर ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 8 विकेट्स है इनके नाम 5 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है अंडर 13 का। साद बिन जफर ने 7 विकेट्स निकाली हैं, इनका भी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, एवरी 14-15 बॉल्स एक विकेट निकालते हुए दिखे हैं। हर्ष ठाकर ने निकाली हैं 4 विकेट्स एंड इसके अलावा बाकियों ने निकाली है 2 या फिर 1 विकेट। तो दोस्तों इस साल की परफॉर्मेंस हमने डिस्कस कर ली है T20s में कैसी रही है दोनों ही साइड के बैटर्स और बॉलर्स की। अब हम चलते हैं अपनी बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे आपको पता है चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल जो कि 29 जून तक चलेगा, यानी कि जब तक वर्ल्ड कप चलेगा। 4 सीरीज होने वाली हैं इस दौरान, जो कि है आपका वर्ल्ड कप, वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट चल रहा है, साउथ अफ्रीका विमेन टूर ऑफ इंडिया रहेगा और न्यूजीलैंड विमेन टूर ऑफ इंग्लैंड भी रहेगा। इन चारों सीरीज में से अगर आप मिला के 75 से 132 मैचेस के बीच में खेलते हैं एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का रखते हैं तो आपको 75% कमीशन तक वापस मिल सकता है। बट अगर पर मैच इन्वेस्टमेंट 1 लाख का रखते हैं तो आप 100% कमीशन भी वापस पा सकते हैं। तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना ऐप एंड खेलना शुरू कर दो। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे यूएसए के दोनों प्लेयर्स को। पहले है मोनांक पटेल जो कि ओपन करते हुए दिखेंगे यूएसए के लिए। 90% से भी ज्यादा सिलेक्शन है इनका, ऑटोमेटिकली एक सेफ चॉइस हो जाएंगे आपकी बेस टीम में। कैप्टन है स्क्वाड के, कोशिश करेंगे कि फ्रंट से लीड कर सके एंड वर्ल्ड कप कैंपेन एक जीत के साथ स्टार्ट कर सके। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 28 की एवरेज से 6 इनिंग्स में 165 रन बना चुके हैं। नेक्स्ट होंगे एंड्रिस गाउस जो कि यूएसए के नंबर 3 पर आएंगे। इस वेन्यू पे खेलना काफी पसंद करते हैं, 45 की एवरेज से इस वेन्यू पे खेल चुके हैं 8 बारी और 312 रन बनाए हैं। 8 में से 3 में इन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई है।
हेड टू हेड में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, 3 इनिंग्स में 111 रन बना चुके हैं, एवरेज है 37 का, इन 3 में से 2 इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। पुअर सीरीज रही थी बांग्लादेश के अगेंस्ट रिसेंटली ऑल्दो, बट एक कंसिस्टेंट रन गेटर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, एंड अगेन एक सेफ पिक रहेंगे हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड भी देखते हुए आपके लिए। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक रहेगी कनाडा के निकोलस कीर्तन, जो कि नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। वार्म अप गेम में हाल ही में ही नेपाल के अगेंस्ट एक हाफ सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं, जो कि इसी वेन्यू पे खेली गई थी। लास्ट 10 इनिंग्स की बात करें तो 30 की एवरेज से 240 रन इन्होंने बनाए हैं, एंड जो यूएसए वाली सीरीज हुई थी अप्रैल में, उसमें जो इनके स्कोर्स रहे थे वो रहे थे 27, 21, 28, 15, यानी कि स्टार्ट सब में ही मिली थी, एंड थोड़े बहुत फैंटेसी पॉइंट्स ये हर एक मैच में दिला कर गए थे। इसके अलावा बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन करते हुए दिख सकते हैं, 1 या 2 ओवर्स भी आपको डालते हुए दिख सकते हैं। इन्होंने अपने फर्स्ट T20 इंटरनेशनल में, जो कि यूएसए के अगेंस्ट इन्होंने खेला था, 1 विकेट वहां भी निकाली थी। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहेगी स्टीवन टेलर, यूएसए के ओपनर हैं और ऑफ ब्रेक का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियस और मस्ट हैव पिक है आपकी टीम्स के लिए। बैटिंग ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बॉलिंग स्पेल भी एटलीस्ट अगर 4 नहीं तो 3 ओवर्स तो डालते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से फैंटेसी वैल्यू काफ़ी इनकी बढ़ जाती है। अगर बात करें कनाडा के अगेंस्ट जो अभी खेले थे, तो उसमें इन्होंने 2 विकेट्स निकाली थी 4 इनिंग्स में, एंड 7 इनिंग्स में इन्होंने 187 रन भी बनाए हैं। अपने लास्ट 10 T20s में 257 रन बना चुके हैं 26 की एवरेज से, और 8 विकेट्स भी ये निकाल चुके हैं। एक अच्छी खासी ऑलराउंड वैल्यू आपको देंगे। नेक्स्ट है कोरी एंडरसन, यूएसए के मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए, लेफ्ट आर्म पेसर भी हैं अपनी टीम के। इस वेन्यू पे बेहतरीन स्टैट्स हैं इनके, 74 की एवरेज से 5 इनिंग्स में 224 रन बना चुके हैं, एंड 2 विकेट्स 2 इनिंग्स में भी निकाल चुके हैं। हेड टू हेड में भी 2 इनिंग्स में 83 रन बनाए हैं इन्होंने, एंड लास्ट 5 इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से कंट्रीब्यूशन रहा है। काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है जो न्यूजीलैंड के लिए इन द पास्ट खेल चुके हैं, एंड अगेन एक ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगे इस वाले फिक्सचर के लिए। नेक्स्ट है शैडली वैन शैल्विक, जो कि है लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर यूएसए के, एंड राइट आर्म मीडियम पेसर भी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 विकेट्स निकाली हैं 4 इनिंग्स में, एंड लास्ट 10 T20s में 11 विकेट्स निकाल चुके हैं। एक कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, प्लस थोड़े बहुत रन से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर। अगले होंगे साद बिन जफर, कनाडा के लेफ्ट आर्म स्पिनर। कैप्टन है कनाडा की टीम के, कन्विंसिंग विन रहा था नेपाल के ऊपर वार्म अप गेम में, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा इनका। अगर वार्म अप गेम की बात करूं तो 2 for वहाँ इन्होंने निकाला, अगेन सेम वेन्यू पे ये वार्म अप गेम खेला गया था। हेड टू हेड में भी 9 विकेट्स निकाल चुके हैं 7 इनिंग्स में, एंड पिछले 10 T20s में 13 विकेट्स इन्होंने निकाली है। लास्ट जो पिक लेके जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में वो रहेगी कनाडा के राइट आर्म पेसर है ये डिलन हेलिंगर। 4 for निकाल कर आ रहे हैं वार्म अप मैच में नेपाल के अगेंस्ट, सेम वेन्यू पे इनका काफ़ी बड़ा हाथ था कनाडा को वो वाला मैच जिताने में। हेड टू हेड की बात करें तो 6 इनिंग्स में 5 विकेट्स है इनके नाम, एंड अगर जो 4 मैच सीरीज हुई थी यूएसए में, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें भी 2 मैचेस में 2 for इन्होंने निकाला था। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो पहली मस्ट हैव पिक यहाँ पे रहेगी यूएसए के सौरभ नेत्रवालकर, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं इनके। इस वेन्यू पे 5 बारी खेले हैं, 5 विकेट्स निकाली हैं, हेड टू हेड में भी 7 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाली हैं। इनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी वहाँ पे ये लोग जीत कर आ रहे हैं। पिछले 10 T20s में 12 विकेट्स निकाल चुके हैं। अगर पिछले 20 T20s की मैं बात करूं तो केवल 4 गेम्स में विकेटलेस रहे हैं। कंसिस्टेंटली 1 विकेट आपको हर एक मैच में निकाल के दे सकते हैं ये। नेक्स्ट पिक हो जाएगी कलीम सना, जो कि कनाडा के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। यूएसए के बैटर्स को हमने देखा था मुस्तफिजुर रहमान और शोरिफुल इस्लाम के अगेंस्ट काफ़ी विकेट्स देते हुए, जो कि वल्नरेबल बनाते हैं इन्हें लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, जहाँ पे सना काफ़ी केपेबल और काफ़ी काम आ सकते हैं आपके लिए। ऑल्दो कभी यूएसए के अगेंस्ट ये खेले नहीं हैं, बट 16 विकेट्स इन्होंने अपने पिछले लास्ट 10 T20s में निकाली है। स्ट्राइक रेट रहा है केवल 13 का। फ्रंटलाइन बॉलर रहेंगे कनाडा के लिए। एक वार्म अप मैच इन्होंने खेला है वर्ल्ड कप से पहले, जो कि इसी वेन्यू पे हुआ था, एंड वहाँ पे भी 1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। मोरओवर अगर आप देखोगे यूएसए के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे इस साल, तो आप देख सकते हो कि एवरेजेस सबके ही खराब रहे हैं। एंड्रस गाउस 7 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं। एरन जोन्स, कोरी एंडरसन, नीतीश कुमार 2-2 बारी आउट हो चुके हैं, और एवरेज रहा है 21 से भी कम का। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे एंड्रस गाउस को भी और मोनांग पटेल को भी। बैटिंग सेक्शन में केवल निकोलस कीर्तन को रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में स्टीवन टेलर, कोरी एंडरसन, शैल्विक, साद बिन जफर और डिलन हेलिंगर को लेकर जाएंगे। एंड बॉलिंग सेक्शन में नेत्रवालकर हो गए और कलीम सना। अब दोस्तों बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। जो स्लॉट्स बचे हैं उन्हें भरने की कोशिश करेंगे। पहले सिनेरियो को लेके चलते हैं जहाँ पे यूएसए अगर पहले बैटिंग कर रही है। तो अगर यूएसए पहले बैटिंग कर रही है
तो आप बॉलिंग सेक्शन में हरमीत सिंह को ट्राई कर सकते हो, यानी कि बॉलिंग सेकंड करते हुए दिखेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर है टीम के एंड बॉलिंग सेकंड अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 2 बार ही खेले हैं बट एक भी विकेट नहीं निकाल पाए एंड बॉलिंग सेकंड वहीं 2 इनिंग्स में 6 विकेट इन्होंने निकाली हैं। इनके रिकॉर्ड इन T20s की बात करूं सिंस जून 2023 तो वहां पे भी बॉल फर्स्ट और बॉल सेकंड की स्ट्राइक रेट में काफ़ी डिफरेंस रहा है एंड बॉल सेकंड इनवेरिएबली इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड सेम गोज विद द बैट ऑल्सो। अगर आप इस वेन्यू पे बैटिंग वाइज इनके नंबर्स देखोगे तो बैट फर्स्ट बैटर रहा है, 44 रन बनाए हैं इन्होंने 3 इनिंग्स में। तो सारे नंबर्स ही इस वाले सिनेरियो के फेवर में है इनके, तो यानी कि बैट फर्स्ट या बॉल सेकंड करते हुए आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो जो बचता है जहाँ पे कनाडा पहले बैटिंग कर रही है तो वहाँ पे आप बॉलिंग सेक्शन में अगेन यूएसए के एक पेसर के साथ जा सकते हैं जो कि हो सकते हैं अली खान। वेन्यू की बात करें तो 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड ये पांचों ही बॉलिंग फर्स्ट इनकी आई थी। इसके अलावा आपको डेथ ओवर्स की वैल्यू देंगे एंड कंसिस्टेंटली उस सिनेरियो में विकेट से निकालते हुए दिख सकते हैं। सेफ पिक वैसे ये दोनों सिनेरियो में रहेंगे क्योंकि यूएसए स्टार्ट ऑफ करेगी एज फेवरेट्स, बट अगर आप इनका रिकॉर्ड इन T20s की बात करोगे सिंस 2023 तो बॉलिंग सेकंड इतना अच्छा पिक्चर नहीं रहा है। बॉलिंग फर्स्ट बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, 15 इनिंग्स में 20 विकेट्स निकाली हैं 16 की स्ट्राइक रेट से एंड वही स्ट्राइक रेट बढ़ के 25 का हो जाता है बॉलिंग सेकंड। तो यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट हम डेफिनेटली अली खान को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों बन गई है हमारी सिनेरियो वाइज टीम्स भी, बट जो फाइनल एआई टीम आपको मिलेगी इस मैच की वो आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एंड हम रोज फ्री गिव अवेज भी करते हैं। जो भी ये लिंक यूज करके या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके ऐप डाउनलोड करता है, रोज हम 3 लकी गिव अवे विनर्स को डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री व्यू स्पोर्ट का। यानी कि नेक्स्ट 7 डेज तक आप जितने भी फुटबॉल और क्रिकेट के गेम्स हो रहे हैं सबका फैंटेसी 11 देख पाएंगे। तो जल्दी से लिंक यूज करके ऐप डाउनलोड कर लेना। वर्ल्ड कप 1 हफ्ते का तो हो जाएगा आपका सॉर्ट एंड उसके आगे जाके फिर आप हमारा कोई भी पैक खरीद सकते हैं। अब अगर दोस्तों मैं प्लेयर टू अवॉइड की बात करूं, एक प्लेयर ऐसा जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो रहेंगे एरन जोन्स। यूएसए के नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। लास्ट 10 मैचेस में केवल 132 रन ही बना पाए हैं 16 की एवरेज से। अगर इस वेन्यू की बात करें तो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। इस वेन्यू पे भी 3 बारी खेले, तीनों बारी इनका जो स्ट्राइक रेट है 90 से कम का ही रहा है। प्लस हेड टू हेड में भी स्ट्रगल किया है। 7 इनिंग्स में केवल 78 रन बना पाए हैं 13 की एवरेज से। एक ही बारी स्कोर किया है 15 से ऊपर, उसके अलावा सब में इन्होंने 15 से कम रन बनाए हैं। तो यहाँ पे एरन जोन्स को अगर आप रिस्क लेके अवॉइड करना चाहते हो तो डेफिनेटली अपनी टीम से अवॉइड कर सकते हो। जीएल पिक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 कनाडा की साइड से जो जीएल पिक्स अगर आप मल्टीपल टीम्स ग्रैंड लीग में बनाते हो तो आप नवनीत धालीवाल को ट्राई कर सकते हो और एरन जॉनसन को भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों कैप्टनसी चॉइसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइसेस जो आपकी रहेंगी ऑलराउंडर सेक्शन से ही हैं, स्टीवन टेलर, कोरी एंडरसन और ज़ाद बिन जफर। डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें तो आप जा सकते हो एंड्रस गाउस के साथ, शेल्विक के साथ या फिर निकोलस कीर्तन के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। पता है वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस हैं एक ही दिन में, सबका किसी न किसी फॉर्मेट में प्रीव्यू आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर मिल ही जाएगा एंड इसके साथ साथ वाइटैलिटी ब्लास्ट के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे सारी कवर करने की आपके लिए। व्यू स्पोर्ट एआई फैंटेसी टीम्स तो हर एक मैच की आपको मिलेगी ऐप पर, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।